ओके, आइए थोड़ी देर प्रभु के हुजूरी में बैठे। छोटा सा दुआ करके हम 40 मिनट बैठेंगे। आज जूम में भी है और लाइव भी है, इसलिए में जो है उनको शायद लगेगा कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, लेकिन सब लोग मेरे सामने भी बैठे हैं, दोनों चल रहा है। आइए 2 मिनट एक दुआ करके हम चालू करें। परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी हम सबको बनाया, आपके हुजूरी में हम आए हैं। हम लोग सब आपसे थोड़ी देर सुनने के लिए आए हैं। प्रभु हम आपको सुनने आए, इसलिए अगर आप हमसे बात नहीं करोगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आए। यहाँ बैठे हुए और जूम में बैठे हुए सबको तू स्पर्श करना, तू बात करना, हमारे हृदय के आत्मिक कानों को तू खोलना, हमें समझ में आवे ऐसे तू हमसे बात कर। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। शैतान का कोई योजना या चाल या ना चले हमारे बीच में। तू आ, तू जिंदा है, तू परमेश्वर है, तू एक ही सृष्टिकर्ता, सर्जनहार, सबका परमेश्वर एक। तेरे सामने हम आए हैं और आप हमारे बीच में हो। हमारी आंखों को खोल के हम आपको देख सकें और हृदय को खोल के हम आपको सुन सकें। धन्यवाद। एक और बार सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए ये दुआ हमको बनाने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं, सुना ग्रहण कर दिया। ओके, आए हुए सबको धन्यवाद। एक छोटा सा कहानी में पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं उसमें से आपको समझाऊं। कैसे डबल आ रहा है? ओके, मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। छोटे ने पिता से कहा, संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दो। तो पिता ने दोनों बेटे को अपना संपत्ति 2 में बांट के दे दिया। थोड़ा समय के बाद छोटे बेटे ने संपत्ति सारा अपना भाग लेकर दूर देश चला गया और वहां जंगलियों जैसे रहने लगा, सारा धन बर्बाद करना। जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका तब उस देश में भयानक अकाल आया। उसके पास कमी हो गई, पैसे नहीं थे और उस देश में किसी के पास जाकर उसने कहा कि मुझे कुछ काम दे दो भाई। उस देश वाले ने, उस जगह वालों ने उसको एक काम दिया, सूअर को चलाने का। सूअर यानी भूंड, भूंड ने खवड़ावा सूअर को चराने का काम दे दिया। चराते चराते वो इतना भूखा था, कोई उसे कुछ दे नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि कुछ नहीं तो ये सूअर का खाना मैं थोड़ा खा लूं। ऐसे भयंकर हालात में ये छोटा लड़का पहुंच गया। फिर उसने सोचा, उसके होश ठिकाने में आए, उसको एहसास हुआ और उसने कहा, मेरे पिता के पास कितने ऐसे नौकर हैं जो खाना खा के खाना फेंक देते और मैं इधर भूखा पेट बैठा हूं। तो अब मैं यहाँ से उठकर पिता के घर जाऊंगा, पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग, परमेश्वर और आपके विरोध में पाप किया।
अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने की योग्य नहीं, मुझे अपना एक नौकर के रूप में रख ले। तो वो उठकर अपने पिता के पास चल कर गया। अभी वो दूर ही था, पिता ने उसे देखा और उसके पिता उस पर दया किया और वो दौड़कर उसके पास गया, उसे बाहों में ले लिया, चूमा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी मैंने तुम्हारे दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मैं अब और अधिक तुम्हारे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। किंतु पिता ने ये सब नहीं सुना और कहा, जल्दी से अच्छा सा वस्त्र लेके आओ और इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैरों में नया चप्पल पहनाओ और खाना तैयार करो और हम खाकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब फिर जीवित हो गया, खो गया था अब फिर मिल गया। सो वो आनंद मनाने लगे। कहानी समझ में आई आप लोगों को? दो बेटे के बारे में कहानी थी। बड़ा बेटा जो घर से निकला, सवाल ये है कि वो घर से निकला क्यों? आज सोचने इसी बात है। पिता के घर में था, लेकिन पिता का घर छोड़कर वो दुनिया की ओर चला गया। दुनिया में उसने ऐसा तो क्या देखा जो पिता के घर में नहीं देखा? पिता के घर में क्या है और दुनिया में क्या है? आप लोग मुझे बताओ, दुनिया में क्या है जो पिता के घर में नहीं है? क्या है दुनिया में? क्या है दुनिया में? ठाट बाट है, आकर्षण है, पैसा है, दोस्त है, ये सब कुछ है। सोचकर ये लड़का घर से निकला। कहां से निकला? पिता के घर से निकला। वो कहां से निकला? अपने पिता के घर से निकला। निकल कर वो गया। उसने सोचा कि दुनिया का मौज और मस्ती मुझे चाहिए, मुझे दुनिया का पैसा चाहिए, और पिता का संपत्ति भी लेके गया। जब इंसान के पास पैसा होता है तो इंसान के पास दोस्त भी बहुत होते हैं, लेकिन पैसे जब तक है तब तक दोस्त है। एक बार पैसा गया, दोस्त भी गए। ये लड़के के साथ भी ऐसा हुआ। उसने सोचा कि ये पिता के घर में मुझे नियम है 7 बजे के बाद घर पहुंच जाने का, रोटी सब्जी खाने का, दाल चावल खाने का, जो मन भावे वो सब नहीं खाने का। दुनिया में तो मेरी मर्जी चलेगी, मुझे जो चाहिए मैं खा सकता हूँ। सुबह वड़ा पाव, दोपहर को दाबेली, शाम को मैगी, तीनों टाइम में मजा कर सकता हूँ और रोज मजा कर सकता हूँ। लेकिन पिता के घर में सुबह पूरी और चाय, दोपहर को दाल भात रोटी शाक, रात को वापिस दाल भात रोटी शाक। ये क्या है? ये तो कोई जेल है क्या? पिता के घर के अंदर तो लगता है मैं जेल में बैठा हूं, लेकिन वहां पे आइसक्रीम 3 बार खा सकता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा भी बहुत है, अपने मर्जी से मैं जी सकता हूँ। जितने लड़कियों के साथ लड़कों के साथ घूमना है घूम सकता हूँ। घर में तो पिता बोलता है नहीं, ऐसा सब यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन वहां पे जो मर्जी आए करो भाई, सिगरेट पियो, दारू पियो, ऐश करो, घर पे नहीं चलेगा। बाहर सब चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। कौन सा बोलो, कौन सा अच्छा है? घर में तो जेल जैसा है। घर में ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। बाहर देखो, एक गाड़ी बदलो दूसरा गाड़ी लो, एक लड़की बदलो दूसरा लड़की लो, शर्ट नया,
रोज नए नए जूते, नए नए मोबाइल, जहाँ होटल में खाना है, जहाँ जाना है। रे लाइफ तो इसको बोलते हैं भाई, यही तो है लाइफ। घर के अंदर बैठकर। अच्छा, आपको अभी मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सब बोलो कहानी सुनने जा रहे हैं। और एक जहाज में लोग जा रहे थे। अब जहाज का कैसा सिस्टम है कि जहाज के नीचे, जहाज में दो टाइप का टिकट होता है। नीचे का जो टिकट है ना, वो एकदम सस्ता। वो मान लो कि अगर 500 रुपए का टिकट है, तो जहाज के ऊपर है ना 5,000 का टिकट होगा। नीचे अगर 500 का होगा तो ऊपर कितने का? 10 गुना ज्यादा, 5,000 का। नीचे क्या है ना, ट्रेन का सीट होता है ना ऐसा, 1 2 3 सोने का। लेकिन ऊपर कैसा है पता है? होटल के माफिक, अपना कमरा, अपना बाथरूम, मस्त बढ़िया। तो जो नीचे सफर करते हैं ना, वो कम से कम 1,500 लोग होंगे, तो ऊपर 200 लोग होंगे। नीचे भीड़ तो ऊपर मस्त खाली। ऊपर के लिए खाना अलग, डाइनिंग रूम अलग, नीचे अलग। जहाज देखा है? जहाज पानी में जाता है ना जहाज, हाँ उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी तो बहुत कम जाते हैं, अभी तो खाली घूमने के लिए जाते हैं। पहले के जमाने में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जाते थे, लेकिन अभी आराम के लिए, मस्ती के लिए जाते हैं। तो ऐसा एक जहाज में लोग जा रहे थे। नीचे मैंने बोला कितने लोग होते हैं? 1,500 लोग, और ऊपर 200 लोग। तो एक जहाज ऐसे जा रहा था, तो जो जहाज चलाने वाला कैप्टन ने बोला, तो नीचे जितने लोग हैं आज ऊपर आ सकते हैं। क्या बोला कैप्टन ने? जहाज का जो चलाने वाला है, उसने क्या अनाउंसमेंट किया? ध्रुव बेटा इधर आ जाओ, बार बार भागने का नहीं, आ जाओ। जहाज का कहानी बता रहा था। नीचे के लोग, नीचे लोग बड़े भीड़ में रहते थे, भीड़ में रहते हैं नीचे जहाज के नीचे। और ऊपर, ऊपर होटल, तो नीचे एकदम क्या बोलते हैं, थर्ड क्लास ऐसा है। तो कैप्टन ने बोला कि ऊपर आ जाओ, आज जितने लोग नीचे सफर करें सब ऊपर आ जाओ। तो नीचे वाले लोगों ने बोला कि ऊपर आ जाए, ऊपर तो 5,000 का टिकट है, हमने तो 500 का टिकट लिया है, और ऊपर तो होटल जैसा है, हमने सुना है, हम लोग से ऊपर चले जावे। हाँ हाँ ऊपर आ जाओ। तो सब लोग बोले यार ये जहाज का कैप्टन महान है, कैप्टन तुसी ग्रेट हो, तुम महान हो, वाह 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 वाह। सब कैप्टन के गुणगान गाते गाते सब ऊपर भागने लगे। फिर आराम, धीरे धीरे नहीं भाग रहे थे, धमाधम अफरा तफरी मच गई, सब ऊपर भागने लगे। क्योंकि जिंदगी में कभी ऊपर, जहाज का ऊपर देखा नहीं है, ऊपर जाके देखा ना, एकदम 5 स्टार होटल माफिक, मस्त। सबको ये सब देखकर सब लोग की आंखें खुल गए ऐसे, क्या है ये? ऐसे ही सब खड़े हो गए, क्या सीन है यार, हम तो नीचे गेटे बकरे की तरह बैठे थे, यहाँ तो देखो मस्त स्विमिंग पूल, मस्त कमरे, मस्त झूमर, क्या है ये? फिर कैप्टन ने दूसरा अनाउंसमेंट किया, ये तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? जाओ ऐश करो, जाओ तुम जो करना है करो। सब लोग बोले यार ये कैप्टन है कि ईश्वर है? जय हो कैप्टन बाबा। कोई कोई लोगों ने तो कैप्टन का फोटो बना के फूल भी चढ़ा दिया। अरे यार ये ईश्वर है, आज तक हम नीचे सड़ रहे थे, आज ये ऊपर घूमने के लिए बोल रहे हैं, और इतने आलीशान वो बोल रहे कि कोई टिकट बिना तुम जलसा करो। सब दौड़ दौड़ के डाइनिंग रूम में गए, तो बड़ा होटल का मस्त खाना सब खा रहे हैं, और स्विमिंग पूल में कूदने लगे, स्विमिंग करने लगे, तैरने लगे, सब कमरे में घुसने लगे, मजाक करने लगे, और कैप्टन का गुणगान गाने लगे, मजा करने लगे। एक और अनाउंसमेंट कैप्टन कर रहा है, तुम खाली मजा ही मत करो, तुम चाहे तो, ये आखिरी अनाउंसमेंट है,
तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। झूमर को तोड़ना है तो तोड़ डालो, फोड़ डालो। जो कांच का टेबल दिख रहा है ना, उसके ऊपर कूदना है तो कूदो। दारू की बोतल खोल के मत पियो, तोड़ के पी लो। अरे जो करना है, जितना करना है सब करो आज, क्योंकि अगले आधे घंटे में जहाज डूबने वाली है। अगले आधे घंटे में जहाज डूबने वाली है। जिसने वाह वाह जय जय सब बोला, बोले कैप्टन बोलो मैं भी डूब रहा हूं, तुम भी डूब रहे हो। इसलिए डूबने से पहले जलसा करके डूबते हैं। ये मैंने कहानी क्यों बताई? इसके साथ साथ दूसरा एक जहाज है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम है। टाइम पे खाना खाने का, कोई उद्यम नहीं मचाने का, जहां बैठने का वहां बैठो, खाना खाने के टाइम पे बुलाएंगे, सब डिसिप्लिन अनुशासन में चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन वो जहाज एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है। जिस जहाज डूबने वाला है उसके अंदर अनुशासन की जरूरत है। जब डूब ही रहा है तो फिर तोड़ के डूबो ना। उसी तरह अब मैं वापस उस कहानी पे आ रहा हूं जहां पे मैंने बताया है कि लड़का अपने घर से निकला। कहां से निकला? घर से निकला। क्यों निकला घर से? ये सुबह चा नाश्ता, दोपहर को रोटी चावल, शाम को रोटी चावल दाल भात, दूसरे दिन चा नाश्ता रोटी चावल दाल भात, तीसरे दिन चा नाश्ता रोटी चावल दाल। ये क्या भाई, झेल है क्या? रोज रोज ये खाने का, 7 बजे घर आने का, लड़की के साथ नहीं घूमने का, सिगरेट नहीं पीने, ये क्या है भाई? ये अनुशासन क्या है? लड़के ने बोला ये अनुशासन मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में जाना है जहां पे मैं तोड़ फोड़ करूं, जो चाहिए सब करूं। लेकिन दुनिया कौन सा जहाज है? डूबने वाला जहाज। आज सवाल ये है कि आप कौन से जहाज में बैठे हो, या आप कहां पे हो? घर पे हो या घर के बाहर दुनिया में हो? अच्छा, आप बोलोगे भैया कैसे पता चलेगा मैं कहाँ हूं, मुझे कैसे पता? देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग घर से बाहर चले गए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि घर के बाहर और घर के अंदर का मतलब क्या है। घर के अंदर नियम है कि नहीं? आप लोगों के घर के अंदर नियम है कि नहीं? कि आपके घर के अंदर कोई नियम नहीं है? बच्चे को टीवी तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, पंखे को पंखा मोड़ना है तो मोड़ सकते हैं, शीट फाड़ना है तो फाड़ सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। अनुशासन है, डिसिप्लिन है, ये नियम है घर का, इसका पालन करना, ये सब है। लेकिन आप मुझे पूछो, ये विकास को मैं पूछूंगा, विकास घर में रहना अच्छा लगता है कि घर के बाहर घूम जाना अच्छा लगता है? कहाँ अच्छा लगता है? घूम जाओ आप पापा मम्मी से दूर, भटक जाओ, नहीं अच्छा लगता है? क्यों घर में अच्छा लगता है? घर के अंदर पापा मम्मी के साथ रहना है। घर में क्यों रहना है? क्योंकि घर में कौन है? पापा मम्मी है। मैंने पहले तो उसने हाँ बोला, घूम जाना अच्छा लगता है। फिर मैंने बोला कि वहां पापा मम्मी नहीं है, घर में पापा मम्मी है। नहीं 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 नहीं, घर में रहना है। क्यों? क्योंकि हमको पापा मम्मी से अलग नहीं रहना है। क्योंकि जहां पापा मम्मी है वहां क्या है? प्यार है। क्या जवाब दे रहा है बेटा? जहां पापा मम्मी है वहां पे प्रेम है। वो लड़का भाग के गया, उसके पास पैसा था, अय्याशी किया, पैसा था तब दोस्त थे, पैसा गया तो दोस्त गए। ये प्यार है? उसको लगा कि ये प्यार है, लेकिन पैसा के पैसे से प्यार कर रहे थे वो दोस्त लोग।
पैसा गया तो दोस्त भी गए, लगे अब तू क्या काम का, तेरे पास पैसा नहीं है। उसका हालत ऐसा हो गया कि भूखा भूखा मरने लगा वो, खाने के वांदे हो गए। आप सोचिए आज आज आपका हालत सोचिए। घर के अंदर खाना है टाइम पर, दुनिया में खाना नहीं है। घर के अंदर प्यार है, दुनिया में दिखावटी प्यार है। घर के अंदर सुरक्षा है, बाहर क्या है, सुरक्षा नहीं है। बाहर दर्द है, तकलीफ है, कोई किसी को पूछेगा नहीं। अगर बाहर घूम गए तो किसी की पड़ी नहीं है, पूछेगा भी नहीं कि तुम क्या है, भीख देख के चले जाएंगे, ले 5 रुपया रख। तो घूम गया, उसका हालत सोचो। कल मुझे कहाँ कहाँ से खाना मिलेगा, आज रात को मैं कहाँ सोऊंगा, आज मेरे ऊपर कोई कुछ अन्याय करेगा क्या। बाहर घूमने वाला बच्चे का हालत सोचो, भयंकर हालत। लेकिन घर के अंदर वो सो रहा है तो उसको ये सब सोचना है। वो ये सोचेगा, विकास सोचते हो कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको पता भी नहीं खाना कहाँ से आता है, उसको लगता है ऑटोमेटिक बन जाता है। बच्चे को सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। स्कूल में फीस भरना होता है, पता है कौन भरता है, पता है, पापा मम्मी। उसको फीस के लिए रोना पड़ता है, पापा फीस भरना ऐसे बोलना पड़ता है। सब पापा भर देते, कपड़े के लिए रोना पड़ता है, पापा मम्मी सब कुछ लेके दे देते। लेकिन बाहर जो घूम गया वो बच्चे का हालत सोचिए। मेरे पास एक कपड़ा है, अब दूसरा कपड़ा कौन देगा, इसे मैं धोऊं तो मैं कैसे निकाल के धोऊं, मेरा अगला खाना कहाँ से आए। आज आपको मैं दो सीन बता रहा हूं। लड़का सोचा घर के बाहर आजादी है, लेकिन असली असली आजादी कहाँ है, घर के अंदर। क्योंकि जहां पापा मम्मी है वहां आजादी है, जहां पापा नहीं है वहां आजादी दिखावटी है। दुनिया आकर्षित करती है, ठाट बाट दिखाती है, आडंबर दिखाती है, लेकिन वहां पे दर्द है, वहां पे फंस जाते हैं लोग, जाके फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं। ये लड़का, हमने कहानी सुनी, उस कहानी में लड़का फंस गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन लड़के के साथ एक बात हुआ, कौन सी बात, उसके अक्ल ठिकाने में आ गया। उसको एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत है, घर से बाहर नहीं जाना था। अब एक और बार बताकर मैं इस लड़के के पास जाऊंगा। आपको मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं घर के अंदर हूं बाहर है। अब आपको मैं आपके आत्मा के बारे में पूछता हूं। घर के अंदर जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा महसूस होता है, शांति महसूस होती है, चैन होता है। आज रात को आपके हृदय में हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि मेरे चारों ओर मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे परिवार है, लेकिन मैं अकेला हूं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मेरे घर में सब लोग हैं, लेकिन मैं अकेला अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरे पास चीज वस्तु है, घर है, नौकरी है, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट हो रही है। कल के बारे में मुझे डर लग रहा है। आपको कल के बारे में सोचकर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं उठना है। आपको ऐसा लगता है कि आप तूफान में हो, शांति नहीं है। और ये जो महसूस कर रहे हो ना आप किसी को भी नहीं बता रहे हो, आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हो, एक खालीपन है अंदर। आपको लग रहा है कि कुछ अंदर अभी भी खाली है।
अगर ऐसा महसूस कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप आपके पिता के घर में नहीं हो। अब पिता मतलब कौन? पिता का मतलब अभी विकास का पिता जो है, कैसे पापा बुलाते हैं उनको? पापा मम्मी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पापा मम्मी ने विकास को पैदा किया। तो हम जो है, ये शरीर तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है। इसको जन्म देने वाला कौन है? परमेश्वर, ईश्वर। वो है हमारा पिता, वो है हमारा परमेश्वर पिता। आज सवाल आप अपने आप से पूछिए और देखिए, क्या मैं उस परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, उस परमेश्वर के घर में या उसके साथ हूं या नहीं हूं? अगर आपके अंदर शांति है तो आप घर में पिता के साथ हो। अगर आपके अंदर घबराहट नहीं है तो आप परमेश्वर पिता के साथ हो जिसने आपको बनाया। आपको कल के बारे में डर नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप पिता के साथ घर में बैठे हो। लेकिन ये सब नहीं है तो सोचना कि आप घर के बाहर हो, पिता परमेश्वर के साथ नहीं हो। आपको लगता होगा कि आप हो, क्योंकि अगर ये ध्रुव मम्मी के साथ बैठा है तो उसको चिंता नहीं। वो बाहर जा रहा है वापिस आ रहा है, बाहर जा रहा है वापिस आ रहा है। क्यों? बाहर जाते हैं उसको थोड़ा डर लगता है, मम्मी के पास आता है तो शांत हो जाता है। अपने माँ या पिता के पास आते ही दिल के अंदर शांति, गले उनके गोदी में सर रख के, अब मुझे कोई चिंता नहीं, दुनिया में कुछ भी हो मुझे चिंता नहीं, मैं तो मेरे पिता के गोदी में सो रहा हूँ, मम्मी के गोदी में सो रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। तो आप अपने आप से जवाब दीजिए कि आपके अंदर शांति है या नहीं, घबराहट है या नहीं, चिंता है या नहीं, कल के बारे में डर लगता है कि नहीं? अगर है तो इसका मतलब ये है कि आपको जिसने बनाया उस परमेश्वर के साथ आप नहीं हो। लेकिन ये लड़के को एहसास हुआ कि मैं मेरे पिता के घर में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में इतना खाना है कि नौकर लोग खाकर फेंक देते, इतना सारा खाना, और इधर मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। सूअर का खाना थोड़ा मुझे मिल जाए ऐसा मैं चाह रहा हूं। कौन सा खाना? सूअर का खाना। ऐसे नौबत आ गई उसकी। दुनिया में हमारा नौबत ऐसे हो जाता है, हमें कोई पूछता नहीं है। पिता के घर के बाहर हम चले गए तो कोई हमें पूछेगा नहीं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता है। आप आपकी दर्द किसी को बताओगे तो बोलेगा, अरे बंद था ने यार, मेरा दर्द तेरे से बहुत बड़ा है, तू चुप कर, मेरे को नहीं सुनना है। अगर बाहर से नहीं बोलेंगे ना तो दिल से बोलेंगे, मेरे को कोई तुम्हारी सुननी नहीं है, किसी को किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिता नहीं है, वो हमारे माता नहीं, वो हमारे ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर हमें हमारी गोदी में ले लेगा। ये बेटे को एहसास हुआ, सब बोलो एहसास होना। ये बेटे को अकल ठिकाने में आ गई। उसने कहा कि मैं घर के बाहर हूँ, मैं दुनिया में फंस गया, मैं मेरे पिता के घर लौटूंगा। आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का ये विषय का टॉपिक है पिता का प्रेम। इतना बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। ये लड़का उठा और कहा कि मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा और जाके कहूंगा कि पिता मैंने गलती किया। मैं सोचा कि बाहर आराम होगा, मजा होगा, आनंद होगा, लेकिन सब दिखावटी था। कोई मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहा है, तेरे जैसे मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सब नाटक कर रहे हैं, सब मुझे गेंद की तरह इधर से उधर लात मार रहे हैं। तेरे अलावा सच्ची में प्रेम करने वाला दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तू मुझे स्वीकार कर, मैं तेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हूँ। ऐसा उसने सोचा और
और आया, घर की ओर आ रहा। अपने दिल में सोच लिया कि मैं माफी मांगूंगा, मेरी गलतियों का मैं एहसास मुझे हो गया है, मैं उसके पैर में गिर कर बोलूंगा मुझे माफ कर दे, मुझे स्वीकार कर दे। ऐसा सब एहसास दिल में हुआ, पछतावा हुआ, उसने अपने पापों की माफी मांगी और वापिस आ रहा है। अब मैं आखिरी सीन की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। बेटा जब अभी दूर ही था, घर से दूर था, यारो, पिता ने देख लिया। अब दूर से आना है और पिता को देखना है, उसका मतलब क्या है? पिता क्या कर रहा था? अभी दूर ही था और पिता ने देख लिया, मतलब पिता रोज आंखें उठाकर देख रहा है कि कहीं मेरा बेटा वापस तो नहीं आ रहा है। रोज सुबह उठ कर देखता है, शाम को देखता है, दोपहर को देखता है, मेरा बेटा वापस तो नहीं आ रहा है। पिता राह देख रहा था कि एक बार मेरा बेटा बस वापस आ जाए, बस मैं उसे स्वीकार कर लूं। और जैसे ही पिता ने दूर से बेटे को देखा, वो चल के आ रहा है और पिता यहां से दौड़ लगाया। आज मैं आपको पिता के प्रेम के बारे में बता रहा हूं मेरे प्यारों। कुछ कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमको अच्छा लगाने की बातें नहीं बताने आया हूं यहाँ। તમારું સારું થઈ જશે, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा नौकरी बढ़ेगा, तुमको छोकरी मिलेगा, तुमको बच्चा मिलेगा, तुमको भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, ये सब बताने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं आपको ये बताने आ रहा हूं, एक ईश्वर है, एक पिता परमेश्वर है जो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो राह देख के बैठा है और कह रहा है कि वापिस आजा बेटा, दुनिया तेरे लिए नहीं है, वो शैतान का इलाका है, वो तुम्हें खत्म करेगा, तुम वापिस मेरे पास दौड़ के आ जाओ। ऐसा वो पिता सबको कह रहा है। जैसा ये लड़का दौड़ के आया, पिता दौड़ के गया, दौड़ के गया। वो तो सुअर के बीच में था, बदबू आ रही थी, गंदा था, मैल था। पिता ने कुछ नहीं देखा, उसे आलिंगन कर दिया। भाई बैठे ना रविंद्र, उसे आलिंगन कर दिया, उसे गले लगाया और कुछ नहीं सोचा। बेटा बोलने लगा, रे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने पाप किया, मैं तुझसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दे, मैं अब तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो नौकर के भी कहलाने के योग्य नहीं हूँ। पिता कुछ सुन ही नहीं रहा, बस तूने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया, वापिस आ गया, बहुत हो गया। इससे अच्छे के बोला कि सबको बोला इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे नए जूते पहनाओ, अरे आज पार्टी होगी घर में, आज हम नाचेंगे गाएंगे, हम गाना गाएंगे, आज हम उत्सव मनाएंगे। पिता ने क्या बोला पता है? मेरा बेटा खो गया था, वापिस आ गया, वो मर गया था, आज वो जिंदा हो गया। यानी घर के बाहर मौत, घर के अंदर जीवन, घर के बाहर खो जाना, घर के अंदर मिल जाना। यारो, पिता आज आपको बुला रहा है। कौन सा पिता? वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया। आपका नाम क्या भैया? देवेंद्र भाई को जिस परमेश्वर ने बनाया, रविंद्र भाई को जिस परमेश्वर ने बनाया, अरुण को जिस परमेश्वर ने बनाया, भाविका को जिस परमेश्वर ने, हम सबको जिस परमेश्वर ने बनाया ने, वो आज रात को हम सबको बोल रहा है, बुला रहा है कि बेटा बेटी, तुम मुझसे दूर रहोगे ना तो खतरा है। देखो, दो ही जगह है, एक उस परमेश्वर के साथ उसके घर में, दूसरा दुनिया या तो शैतान का इलाका। दो ही इलाका है, एक परमेश्वर का, एक शैतान का। या तो हम उस परमेश्वर के साथ रहेंगे या तो दुनिया में परमेश्वर के अलग, या तो पिता के घर या तो पिता के घर से बाहर। हमने देखा कि पिता के घर में शांति है, पिता के घर में सुरक्षा है, पिता के घर में जैसे विकास ने कहा प्रेम है, सच्चा प्रेम है। एक माता पिता अपने बच्चे से कैसे प्रेम करते हैं?
दिखावटी प्रेम। अगर 2 रोटी है तो कौन खाएगा? माता पिता खाएंगे, बच्चे खाएंगे। माता पिता भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन बच्चों को खिलाएंगे। दुनिया में कैसा है, वो खा जाएंगे। तुम भूखे हो तो गुजराती बोलते मारा केटला टका, मेरे को क्या है, तुम भूखे सो तो मेरे को क्या जाता है, ऐसा दुनिया का कहना है। लेकिन घर के अंदर ऐसा नहीं है। बेटा तू भूखा सोएगा तो मैं नहीं सोऊंगा। एक रोटी तो 2 टुकड़ा तू खा ले, मैं नहीं खाऊं चलेगा। मैं पूरा रात जाग कर बैठूंगा, लेकिन तुझे मैं सुला कर सोऊंगा, फिर बैठूंगा। दुनिया क्या बोलेगी, तेरी नींद मेरे को क्या लेना है, मुझे सोने दे, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर। दुनिया और पिता का घर, कहाँ रहना है आपको? आज सवाल है कि आपको कहाँ जाना? पिता के घर रहना है तो पिता के पास आना जरूरी है। ये लड़के को एहसास हुआ कि बाहर रहना खतरा है, बाहर रहने से मैं सूअर बन जाऊंगा, मेरा हालत खराब है। पिता के घर में मैं शांति से जी रहा था, खुशी से जी रहा था। जो चाहिए, जो जरूरत है, पिता के घर का खासियत ये है कि जो जरूरत है वो सब मिल जाता है। विकास, तीनों टाइम मैगी मिलता है? लेकिन तीनों टाइम मैगी मिले तो खाएगा? अरे मैगी तो मजा आएगा। आइसक्रीम खाएगा? लेकिन पापा देते नहीं। जरूरत इसकी मैगी नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, हफ्ते में 1 दिन खाया बहुत हो गया। इसकी जरूरत है रोटी सब्जी दाल चावल। घर के अंदर जो जरूरत है वो ही मिलेगा, घर के बाहर जलसा। लेकिन धीरे धीरे पेट खत्म हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। दुनिया बोलेगा मेरे को क्या है, तेरा पेट खराब हुआ, मेरे को क्या है। लेकिन पिता बोलेगा बेटा मैं तेरा पेट खराब होने नहीं दूंगा, मैं तेरा शरीर खराब होने नहीं दूंगा, तुझे मैं पढ़ाऊंगा। बाहर बोलेगा अरे पढ़ने का नहीं, स्कूल नहीं जाने का, ऐश करने का। लेकिन घर के अंदर सुरक्षा है। आज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ पे हुआ? सवाल ये आप लेके जाओ, अपने आप से पूछना, मैं कहाँ? क्या मैं मेरे परमेश्वर पिता के साथ हूँ? आप सब ये बोलो मेरे पीछे, क्या मैं अपने परमेश्वर पिता जिसने मुझे बनाया, क्या मैं उसके साथ हूँ ये दुनिया में? ये प्रार्थना आपको करनी है। अगर आपको इस परमेश्वर पिता, कौन सा परमेश्वर पिता? जिसने आपको बनाया, उसके पास आना है। तो वो लड़की की तरह उतना ही कहना है कि प्रभु पिता मुझे बनाया परमेश्वर, मैं तेरे घर से भाग गया, मुझे लगा दुनिया अच्छा है, लेकिन आज मुझे पता चला दुनिया मेरे लिए नहीं, मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं? तो मेरे साथ दुआ कीजिए। छोटा सा एक दुआ है। कौन सा दुआ? यही दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता जिसने मुझे बनाया, मैं तुझसे दूर चला गया, दुनिया में चला गया और मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मुझे माफ कर। आज से मैं तेरे घर में ही रहना चाहता हूँ। यही दुआ करेंगे। जितने लोगों को दुआ करना है, मुझे सुनने वाले आपको भी दुआ करना है, तो मेरे पीछे दुआ कीजिए। आंखें बंद करके आप दुआ करें। हे परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, मुझे बनाने वाले परमेश्वर, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। दुनिया बहुत गंदी है, मैंने देख लिया, दिखावटी प्रेम है, मुझे लात मार रहे हैं, खुदगर्ज है दुनिया, जंगली है, मुझे उधर नहीं रहना है। मैं थक चुका हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं, मैं भूखा रह गया हूँ, तेरे घर में आना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे दूर चला गया, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे घर में रहना चाहता हूँ, तेरे साथ। मुझे बनाने वाले परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं तेरे घर से निकला वो पाप है, वो मेरे पाप को माफ कर दे, तेरे पास आना चाहता हूँ, आज से तेरे घर में रहना चाहता हूँ, तुझे मैं जानना चाहता हूँ, तू कौन है, तुझे मैं जानना चाहता हूँ। ईश्वर कौन है, मुझे बनाने वाला ईश्वर तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ,
और हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे अलावा मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं। अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे घर में आज से मैं रहना चाहता हूँ। आज से मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। तुझे बनाने वाले परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करूंगा और तू मेरा परमेश्वर। तेरे हाथों में मेरे जीवन को सौंपते हुए ये प्रार्थना मुझे बनाने वाले पिता परमेश्वर के नाम पे मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।